बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, वो किस प्रकार से क्रियाशील होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट हमारी बॉडी में इंटरनल पार्ट के रूप में पाए जाते हैं। इसके बारे में अभी तक तो हमने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, आपको व्यापक रूप से हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आज का दिन और भी शुभ हो जाता है कि हमारे बच्चों ने ये प्रयास किया कि सर जब आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो मैं भी एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूंगी या करूंगा। उस कड़ी में कई बच्चे जुड़े हुए हैं, वारी वारी से सभी बच्चों के द्वारा एक्सप्लेनेशन अलग अलग टॉपिक्स पर आप लोगों के समझ समझाया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में। उसी कड़ी में प्रथम नाम है प्रियंका। क्या नाम है? प्रियंका। तो प्रियंका जी आप बताएंगे आप लोगों को इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में, और आज तो इसका एक्सप्लेन हिंदी में मैं कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग एक बच्चा इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा और एक बच्चा हिंदी में उसका एक्सप्लेन करेगा, जिससे कि हमारे सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि मैं जानता हूँ आप छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे बच्चे हैं, ज़्यादा इंग्लिश में थोड़ा जल्दी पूरा कैचअप नहीं कर पाएंगे, पूरा कैचिंग पावर थोड़ा सा अभी स्लो है क्योंकि आप लोग छोटे हैं, लेकिन जब जब अपना प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका समझ में आने लगेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रियंका जी आपको बता रही है बच्चों, भाई डियर क्लासमेट्स, मेरे सहपाठियों, मैं आज आपको इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, हम शरीर के अंदरूनी जो पार्ट हैं, अंदरूनी जो हिस्से हैं हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। और ये उनका बताना है कि हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, हम एक जोड़ी लंग्स रखते हैं। कितनी जोड़ी? वन पेयर, एक जोड़ी लंग्स है, लंग्स के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इनका बताना आप लोगों को ये है, ये बताना चाह रही है आप लोगों को कि हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है। कहा जाता है इसी स्टमक को ही हम आमाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारे बाएं हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाएं हिस्से में, और इसी को हम आमाशय भी बोलते हैं। और पता है आपको ये कितना बड़ा होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसमें आप जबरदस्ती खाए जाते हो, इसलिए उतना ही खाना चाहिए, लिमिटेड, ठीक है ना? बच्चों, आपको ये बताया जा रहा है कि स्टमक से लगा थका हुआ हमारा लीवर होता है। लीवर पाचक रस स्रावित करता है, तो इस पाचक रस के संपर्क में जब भोजन आता है तो पचना शुरू हो जाता है, और 3 से 4 घंटे में हमारा भोजन पूर्ण रूप में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक शर्त लगाई जाती है, अर्थात खाने के सिस्टम में एक बात जोड़ी जाती है कि हमारे लीवर के पास भी एक जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि होती है तो जठर रस स्रावित होता है।
जो हमारे भोजन को पचाने की मदद, जैसे कि घी डालने पर अग्नि जलती है, इसी प्रकार से जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन आपके स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है, तो वहाँ जठर अग्नि अर्थात पेट में भी अग्नि जलती है। आप कहोगे भैया पेट में आग जलती है तो हम जलते क्यों नहीं हैं? वो अग्नि जलने वाली है और ये अग्नि पचाने वाली है, भोजन को पचाने के लिए है। और हमें इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना। आज से याद रखेंगे बच्चों आप लोग, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। आधा से 1 घंटे तक खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। And after the liver sends the digested food to near the small intestine, and small intestine do the work of pulling the nutrition, vitamins and minerals. जो हमारा पाचक भोजन है, उस पाचक